हेलो फ्रेंड, जीएस वनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, अगर आपने भी आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप पूरे यूट्यूब पे रेलवे के लिए साइंस किसी से पढ़िए, लेकिन शाम 5 बजे जीएस वनली पे आरआरसी ग्रुप डी के लिए जो साइंस की क्लासेस चलाई जा रही हैं उसे ज़रूर अटेंड करिएगा। अब की बार रेलवे पार, रोज़ शाम 15 मिनट साइंस के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था किसने? लोथर मेयर ने, या फिर डेबे राइनर ने, या फिर मेंडलीफ ने, या फिर जे थॉमसन ने? तो मेरे भाई, तत्वों का जो सबसे पहले वर्गीकरण किए थे वो किए थे डेबे राइनर ने। ठीक, तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डेबे राइनर ने। कब किए थे? तो वो किए थे 1817 में। कब? 1817 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है कैसे? नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे भाई, सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक, तो सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ही ऊर्जा उत्सर्जित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ और, टोटल 25 क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका 12 आपके एनटीपीसी और रेलवे में पूछे गए हैं और 12 जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सबसे छोटा कण है कौन सा? परमाणु, अणु, प्रोटॉन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें दो तरीके का क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से सबसे छोटा कण कौन है, या फिर सबसे बड़ा कण कौन सा है। दूसरी बात, आपसे ये भी पूछ सकता है, चार आपको दे देगा, जैसे परमाणु, अणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से इसको असेंडिंग आर्डर में बताएं या फिर डिसेंडिंग आर्डर में बताएं। आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसमें दिया है कि सबसे छोटा कण कौन सा है तो वो होगा अणु। ठीक, अगर यही पूछता अणु के बाद क्या आएगा, तो अणु के बाद आएगा आपका परमाणु। ठीक, फिर क्या आएगा? फिर आएगा आपका न्यूट्रॉन, फिर क्या आएगा? परमाणु। ठीक, फिर आपका क्या आएगा? प्रोटॉन। तो सबसे पहले आएगा आपका अणु, फिर परमाणु, फिर न्यूट्रॉन, फिर क्या आएगा? प्रोटॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, ट्राम्बे, अप्सरा, अग्नि, नाग। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे एग्जाम में मुलाकात हो जाए। तो भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो है अप्सरा के नाम से जाना जाता था। ये बार्क की देखरेख में बना था, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की देखरेख में, ये देखरेख निरीक्षण में बना था। एक चीज़ और जानिए, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर से परमाणु बिजली प्राप्त की जाती है। किससे? परमाणु रिएक्टर का मेन काम है कि उससे परमाणु बिजली प्राप्त की जाती है। और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, जो किसकी देखरेख में बना था? वो बना था बार्क की देखरेख में, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो भाई, सबको इसका आंसर पता होगा। न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो चैडविक ने किया था। ठीक, जेम्स चैडविक ने। कब किया था? तो सन 1932 में किए थे। ठीक, कब किए थे? सन 1932 में। आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता था कि न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1932 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी क्वेश्चन इसलिए नहीं छोड़ा हूं कि कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो आप सबका आंसर बड़े ही आसानी से दे पाएं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? ऑप्शन देखिए, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक, तो तीनों की तुलना में, यानी कि क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन जो है वो सूक्ष्म तत्व है। ठीक, तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वार्टज का रासायनिक नाम है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम सिलिकेट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट। क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट। ठीक, आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, सोडियम सिलिकेट। ठीक, तो क्वार्टज किसका रासायनिक नाम है? सोडियम सिलिकेट का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था।
प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो इनमें सभी गलत है। ये जो है ये बुझे चूने का रासायनिक सूत्र है। किसका? बुझे चूने का रासायनिक सूत्र है, यानी कि स्लेक्ड लाइम का जो है ये रासायनिक सूत्र है। किसका? स्लेक्ड लाइम का, यानी कि बुझे चूने का जो सूत्र है। कई बार एग्जाम में आपके पूछा है बुझे चूने का सूत्र क्या है, या फिर CaOH2 का किसका रासायनिक सूत्र है, तो वो है आपका बुझे चूने का, ठीक, यानी कि स्लेक्ड लाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन देखिए, मोस्ले, मिलिकन, थॉमसन, रदरफोर्ड। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमसन, यानी कि जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। एक चीज़ और, किस वर्ष की गई थी? तो सन 1897 में की गई थी। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसे एग्जाम। इसको इंक्लूड करने का प्रश्न भले ही आसान है, लेकिन इंक्लूड करने का मेरा मकसद बस यही था कि आपको उसका ईयर जो है एक बार और रिवाइज हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में की गई थी। किसके द्वारा? तो जे थॉमसन द्वारा। और इसका द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? तो कितना होता है? 0.005 AMU। कितना? 0.005 AMU, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1899 ईस्वी में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 3 बार आ चुका है रेलवे के। तो 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज जो है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, हैलोजन कांच पर प्रहार करती है। किसके? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक। तो फ्लोरीन जो है कौन सा? फ्लोरीन कांच पर प्रहार करती है, इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड को हाइड्रोजन फ्लोराइड HF को कांच की बोतल में नहीं रखते, ठीक, क्योंकि ये उस पर प्रहार करती है। दूसरी बात, इसका प्रयोग क्या होता है? तो कांच पर लिखने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर कहें तो कांच पर खुदाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, एंडरसन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? एंडरसन ने किया था। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की एंडरसन ने किया था। कब किया था? तो सन 1932 में किया था, ठीक। तो सन 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज हुई थी। किसके द्वारा? तो वो किया गया था एंडरसन के द्वारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग के लिए मुख्यतः कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, कोयला, सभी। तो मेरे भाई जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा सभी, क्योंकि सीमेंट उद्योग के लिए धातुमल, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, कोयला, जिप्सम आदि का प्रयोग होता है, ठीक। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीटा किरणों का वेग बराबर होता है किसके? प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग का 3/4, प्रकाश के वेग का 9/10, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई बीटा किरणों का जो वेग है वो बराबर होता है प्रकाश के वेग का 9/10, ठीक। तो बीटा किरणों का वेग बराबर होता है किसके? प्रकाश के वेग का 9/10, ठीक। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हो सकता है आपसे एग्जाम में इससे मुलाकात हो जाए कि हीरा में चार्ज कार्बन एक दूसरे के अनुबद्ध हैं। कैसे? रेखीय, टेट्राहेड्रल, प्लेनर, इनमें से कोई नहीं। तो हीरा में चार्ज कार्बन एक दूसरे के अनुबंध है, यानी कि कैसा बंध है? तो वो है आपका टेट्राहेड्रल, ठीक, टेट्राहेड्रल। तो हीरा में चार्ज कार्बन एक दूसरे के टेट्राहेड्रल बंध होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक खनिज नहीं है? ऑप्शन देखिए, स्लेट, लाइमस्टोन, कोल, कैल्साइट। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्लेट। तो देखिए लाइमस्टोन, कोल, कैल्साइट ये सब खनिज है, लेकिन जो स्लेट है ये क्या है? तो ये आपका एक प्रकार का पत्थर है, ठीक। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है निम्न में से कौन एक प्रकार का पत्थर है? तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्लेट, ठीक। तो स्लेट जो है ये एक प्रकार का पत्थर है, बाकी लाइमस्टोन, कोल, कैल्साइट एक खनिज है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायोकोल रबर है क्या? पॉलीथीन, संश्लिष्ट,
प्राकृतिक इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थायोकुल जो है वो संश्लिष्ट रबड़ है। क्या, संश्लिष्ट रबड़ जो है वो थायोकुल रबड़ क्या कैसा है, संश्लिष्ट रबड़ है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोग का पार्ट 2 है केमिस्ट्री का। रोज एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप कहीं पढ़िए लेकिन 15 मिनट शाम को जरूर रिवाइज करिएगा GS Only यूट्यूब चैनल पे। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, कैफीन कहाँ पाया जाता है, चाय में, कॉफी में, तंबाकू में, शराब में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाय और कॉफ़ी में। ठीक, कैफीन कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका चाय और कॉफ़ी में। यहाँ एक पांचवा ऑप्शन रहेगा 1 और 2। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, यानी कि चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। दूसरी बात, तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू में आपका निकोटीन पाया जाता है। क्या, तंबाकू में आपका निकोटीन पाया जाता है। ये भी एग्जाम में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उपयुक्त सभी, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन कर लीजिए, आप प्रोटॉन कर लीजिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऑप्शन रिपीट हो गया है। तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ और जानिए, यह प्रोटॉन के भार का 1836वां भाग होता है। कितना, 1836वां भाग होता है। देखिए ये सब आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भार का कौन सावां भाग होता है। तो मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के भार का 1836वां भाग होता है। ठीक, भूलिएगा मत आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किससे विभाजित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन देखिए, नाभिक को, फोटॉन को, परमाणु को, धन आयन को। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोटॉन। ठीक, तो फोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो है वो CB देसाई ने किया था। किसने, CB देसाई ने किया था। किसका आविष्कार, तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार CB देसाई ने किया था। मेरे भाई, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। अब की बार रेलवे पार। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है, H2S, NO2, SO2, NO2। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे की गंध आती है। ठीक, यह एक रंगहीन और विषैली गैस है। अभी यही क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन देता और पूछता निम्न में से कौन सा रंगहीन या फिर विषैला गैस है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि सड़े अंडे की गंध, तो वो हो जाएगा आपका H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कैसी गैस है, तो यह एक रंगहीन गैस है और विषैली गैस भी है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैथोड किरणें हैं कैसी, इलेक्ट्रॉनों की धारा, धनात्मक रूप से आवेशित कण की धारा, विद्युत चुंबकीय किरणें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैथोड किरणें जो है मेरे भाई वो हैं इलेक्ट्रॉनों की धारा। और इसे एक चीज़ और कहते हैं, इसे हम ई बीम भी कहते हैं। क्या, ई बीम भी कहते हैं। तो कैथोड किरणें कैसी हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉनों की धारा। और इसे अगर आपको एग्जाम में पूछ देता, कहीं ऑप्शन दे देता है ई बीम, तो कैथोड किरणें जो हैं वो ई बीम भी हैं। इसे इलेक्ट्रॉनों की धारा और ई बीम भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। उम्मीद करता हूं बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार आप और जान लीजिए कि हाइड्रोजन की जो खोज है वो किए थे हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक, किसने, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रोपेन, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। तो गर्म हवा के गुब्बारों में मेरे भाई प्रोपेन गैस की प्रयोग की जाती है। ठीक, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं कल फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा GS Only के साथ। अब की बार रेलवे पार।